गतिविधियां तेज हो गई है और वीडियो भी देखिए जारी किया गया है और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। जैशे मोहम्मद एक आतंकी संगठन जो किस तरीके से एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। एक्टिव क्योंकि देखिए अभी हाल ही में, अब देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जरा देखिए, ये वीडियो सामने आया है जिसमें देखिए जो युवा हैं इन्हें शामिल किया गया है संगठन में और इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग किस बात की? ट्रेनिंग की कैसे अब आतंकी गतिविधियों में शामिल होना है और इस्लामीकरण को लेकर देखिए तमाम तरीके से अलग अलग बातें इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इसके बाद इन्हें देखिए अलग अलग जगहों पर भेजा भी जाता है। खास करके हम एलओसी एरियाज की बात करें तो वहां पर आतंकी संगठनों की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैशे मोहम्मद के ठिकानों को देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त किया गया था और इसके बाद एक बार फिर से अपनी मजबूती, अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश यहां पर जैशे मोहम्मद की तरफ से हो रही है और यही वजह है कि देखिए एक तरफ यह ऐलान किया गया कि हम रैली निकालेंगे और दूसरी तरफ देखिए महिला ब्रिगेड को तैयार करने की भी बात सामने आई और इसके बाद एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें ये युवा नजर आ रहे हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हम नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। समस्तीपुर से करेंगे प्रचार की शुरुआत। कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव जाएंगे पीएम मोदी। बेगूसराय में भी करेंगे रैली। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। आज सिवान और बक्सर में करेंगे जनसभा। कल नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे बैठक को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। महागठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा हमला। कहा ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, दूसरों को उचित हिस्सा मिले या नहीं इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव आज करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। कहा हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे, हम झूठे वादे करने वाले नेता नहीं हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है, महागठबंधन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा है 2025 में फिर से नीतीश और जो मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा पिछले 3 महीनों में 1,15,000 करोड़ की सौगातें बिहार को दी है। उनके आने से बिहार की जनता नए उत्साह आएगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर शहजाद पूनावाला ने कहा किसी का चेहरा काम नहीं करेगा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बोले अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं लगातार देखिए उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। दोनों फिदायनी हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी कृत्रिम बारिश। बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए और 91 मैकेनाइज्ड स्वीपर सक्रिय किए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आबोहवा बेहद खराब। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में AQI 400 के पार। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मियों और एसडीएम के बीच हुई हाथापाई। मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम छोटू लाल शर्मा सस्पेंड।
बरेली के आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने वीडियो जारी कर मौलाना तौकीर रजा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, तौकीर रजा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हमें अदालत पर भरोसा है, अदालत न्याय करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक की। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने देवी काली की मूर्ति तोड़ने जाने की घटना पर कहा कि ये करने वाले अधर्मी लोग और घुसपैठिए हैं। पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साजिश रच रही है। उड़ीसा के कटक में काली पूजा विसर्जन से पहले सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। 26 अक्टूबर से दिल्ली और मुंबई के लिए इंदौर से एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स शुरू होगी। रोजाना 3 से बढ़ाकर अब 4 उड़ानें संचालित की जाएंगी। नई उड़ानों की बुकिंग शुरू हो गई है। एयर इंडिया के भारतीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा आरोप। कतर में दोहा एयरपोर्ट पर लगाया गया आरोप। शाहिद खान नाम के भारतीय ने कम लगेज के बावजूद जबरन वसूली का आरोप लगाया। शाहिद खान ने कहा, मेरा लगेज 22 किलो से कम था। भाषा विवाद को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ विवाद। महिला ने अपने सहयात्री को मराठी न बोलने पर धमकाया। कहा, मुंबई जा रहा है तो मराठी बोलनी होगी, नहीं तो सबक सिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिहाड़ी मजदूर की हत्या पर एएसपी अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में पत्रकार एलएन सिंह की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया। दूसरों की तलाश जारी। भोपाल जिला कलेक्टर ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया। कार्बाइड गन से घायल बच्चों का हालचाल जाना। जिले में अब तक 5 कार्बाइड गन जब्त किए गए। राजस्थान के खाजूवाला में युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप, तांत्रिक ने युवक के इलाज की जिम्मेवारी ली थी। हालात बिगड़ने के बाद अस्पताल भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। संजीव जीवा गैंग का शूटर 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल। पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ, एक बदमाश फरार है। राजस्थान के बाड़मेर में प्राइवेट बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों की मौत। हाईवे पर गाय को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा। ट्रेवल्स बस में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। बस में सवार थे 40 लोग। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुर्नूल में बस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गुजरात में एक पेपर मिल में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली के खानपुर में फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अंबाला में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने निरीक्षण किया। अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या में रामलला के दर्शन समय में हुआ बदलाव। सुबह 7 बजे से होंगे रामलला के दर्शन। रात 9 बजे तक जारी रहेगा दर्शन पूजन। रामलला की आरती के समय में भी हुआ बदलाव। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। त्योहार के सीजन में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआईएसएफ जवानों ने भू विस्थापितों पर किया लाठीचार्ज। कई भू विस्थापितों को चोट आई। ग्रामीणों ने की जवानों पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से कई लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश में 292 मरीज आ चुके हैं सामने। घायलों में ग्वालियर के 19 मरीज शामिल। ग्वालियर में कार्बाइड गन पर लगा बैन। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से कई लोग हुए थे घायल। मुंबई में डी गैंग का एक और गुर्गा गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था मोहम्मद सलीम। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गौवंश को 70 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया। घटना के खिलाफ हिंदू संगठनों ने छावनी थाने का घेराव किया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कटनी के बाकल थाने में उपद्रवियों ने थाने में काटा बवाल। पुलिसकर्मियों से विवाद के बाद भी धक्का मुक्की की गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे उपद्रवी। मेहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर। 2 महिलाएं समेत 3 की मौत। रामनगर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। रायपुर में पुलिस एंटी साइबर क्राइम यूनिट पर चोरी का आरोप। कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चुराने का आरोप। एक पुलिसकर्मी निलंबित। 4 के खिलाफ विभागीय जांच जारी। झाबुआ के बाछीखेड़ा गांव में युवक ने मुंह में रस्सी बम रखकर फोड़ा। युवक के मुंह के उड़े चीथड़े। गंभीर रूप से हुआ घायल। देवास पुलिस की बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर ठग गिरफ्तार। प्रॉपर्टी ब्रोकरों से करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 22 यात्री हुए घायल। ग्वालियर में फौजी बना फर्जी टीटी। यात्री को सीट दिलाने के नाम पर ट्रेन में कर रहा था अवैध वसूली। वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में 2 ज्वेलरी शोरूम में चोरी। लक्ष्मी नगर के ज्वेलर महल से 2 महिलाओं ने उड़ाए 5 लाख के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग में दिन दहाड़े गोलीकांड। दोस्ती खत्म होने पर युवक ने चलाई गोली। युवती की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गंगानगर में युवक की हत्या कर शव जमीन में दफन किया गया। 3 दिन से लापता था युवक। जशपुर में 40,000 रुपए के सिक्का लेकर स्कूटी लेने पहुंचे किसान। 10 से 20 रुपए के सिक्के को बोरा में भरकर शोरूम पहुंचा। 6 महीने से सिक्का जमा कर रहा था किसान। मिर्जापुर में विवादित मजार का विरोध। हिंदू परिवार ने अपने घर में बनवाई मजार। ग्रामीणों ने मजार बनाकर अवैध धन वसूली, धन परिवर्तन का आरोप लगाया। वाराणसी में युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से सनसनी फैली। इंदौर में बेकाबू कार ने मचाई तबाही। 4 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर में आईपीएस पर एसआई की पत्नी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आईजी रतनलाल डांगीने ने कहा कि मैंने ब्लैकमेलिंग की शिकायत डीजीपी से की थी, इसलिए झूठे आरोप बढ़े गए। बिलासपुर में स्पोर्ट्स सेल के अधिकारियों का कारनामा। बॉक्सिंग रिंग में दारू मुर्गा पार्टी चली। अधिकारियों की हरकत का खिलाड़ियों ने जताया विरोध। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह को पाक से मिलते हैं हथियार। पंजाब है ट्रांजिट रूट। जबलपुर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। घर के आंगन में सो रही युवती का बदमाशों ने अपहरण किया था। तिलवारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर में ज्वेलरी शॉप में महिला ने 2.5 लाख के हार चुराए। धनतेरस के दिन स्टाफ को बातों में उलझाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भागलपुर के करोड़ी बाजार में फिर भड़का बवाल। विशेष समुदाय ने किया उग्र प्रदर्शन। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से 50 लाख की
50 लाख ठगी की गई। आपको बता दें कि मिलियंस में फॉलोअर्स गायब होने का डर दिखाकर ठगी की गई। विदिशा में घर से देर रात 35 लाख की चोरी की गई। वकील के घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी ले गए बदमाश। रोहतक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। ट्रेन में चढ़ रहे महिला और उसके बेटे का बैलेंस बिगड़ा। प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के लिए पूजा शिष्यों ने किया। बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी गई। जर्मनी दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैटरीना रीचे के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने जर्मनी कंपनियों को भारत में निवेश में विविधता लाने का न्योता दिया। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तान आर्मी की शह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन वेनेजुएला को फेंटनाइल के पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग कर रहा है, जो कि फेंटनाइल से अमेरिकियों की मौत का कारण है। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले में सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूछेंगे। 30 अक्टूबर को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। अमेरिकन एयरलाइंस के शेयरों में उछाल आया। कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में उसकी क्षमता पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3% से 5% के बीच में बढ़ेगी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी। व्हाइट हाउस ने दी चेतावनी। उड़ानों में देरी की संभावना। बिना वेतन के काम कर रहे हैं कर्मचारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को चेतावनी। बोली, अगर हम पर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का ये बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद सामने आया। व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन ये भी बोले कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है। WHO प्रमुख ने राफा को फिर से खोलने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा के चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर कम से कम $7 बिलियन की लागत आ सकती है। स्वीडन और यूक्रेन के बीच बड़ा रक्षा समझौता। 150 फाइटर जेट की आपूर्ति पर हस्ताक्षर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने रच दिया इतिहास। तोड़ दी 500 साल पुरानी परंपरा। जर्मनी में 1000 से अधिक मृत सारस पक्षी पाए गए। टीटीपी की आसिम मुनीर को खुली चेतावनी। कहा, अगर मर्द है तो सामने आए मुनीर। टीटीपी ने मुनीर पर निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। पाक सेना वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज किया। टीटीपी लगातार कर रहा है पाक सैनिकों पर हमले। अब तक कई सैनिकों को बनाया जा चुका है निशाना। यूनाइटेड बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिक ट्रक को बनाया निशाना। बम विस्फोट से ट्रक को उड़ाया। रूसी सैन्य संयंत्र में जोरदार धमाके में 12 लोगों की मौत। एक दीवाने की दीवानियत दिखा रही दम। दूसरे दिन थामा से भी दमदार रही परफॉर्मेंस। अब तक 16 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई। आयुष्मान खुराना की थामा को दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तीसरे दिन भी फिल्म की जबरदस्त कमाई। ऋषभ शेट्टी के निर्देश में बनी उनकी लीड स्टार वाली फिल्म कंतारा ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की है। ये फिल्म 21वें दिन भी डंका पीटती नजर आई। अभिनेता अर्जुन कपूर ने एक्स गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को किया बर्थडे विश। फोटो के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आगे बढ़ती रहो, मुस्कुराती रहो। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का फैसला। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। सब स्टार रामचरण दूसरी बार पिता बनने वाले हैं।
अनु कपूर पर भी राज रखना चाहते हैं। मौत की खबर, असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा। कहा, मैं दुनिया में बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। और चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं बिहार, जहां प्रधानमंत्री